तुला राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। बिजनेस में आज के दिन नए प्रोजेक्ट पर काम की शुरुआत हो सकती है। जीवन साथी के साथ आज कहीं घूमने जाने के योग भी हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे भी खर्च करेंगे। शनि स्तोत्र का पाठ करें और कुत्ते को अगर रोटी खिलाते हैं तो आज के दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू। वृश्चिक राशि, आज के दिन आपको थोड़े सावधानी से चलना होगा, वरना आप किसी लालच में फंस सकते हैं और फिर आपको महंगा पड़ सकता है। कोई इनकम के नए मौके मिलेंगे। बिजनेस में भी नई योजना पर काम करने को मिल सकता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानियों का आज के दिन सामना करना पड़ सकता है। सेहत पे भी थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। हनुमान जी को आज सिंदूर चढ़ाते हैं तो दिन में जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग डीप ब्राउन। चलिए, इसी राशि से जुड़ा मैं एक सवाल रुचिका जी सबसे पहले आपसे ले लेती हूँ। आपने बोला हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, अगर इस राशि की लड़कियां हैं तो क्या उनके लिए भी ये चीज रहेगी कि वो चढ़ा सकती है सिंदूर? जी बिल्कुल, क्योंकि हनुमान जी पे जो सिंदूर चढ़ता है वो ऑरेंज कलर का होता है। सिंदूरी मूर्ति जो हनुमान जी की होती है, और ये चढ़ाने के लिए हमेशा आपने देखा होगा जो भी हनुमान जी के मंदिर है वहां पे एक पंडित जी जरूर रहते हैं कि वो चढ़ाएं। हमें बहुत बार बहुत से मंदिरों में हमें खुद को अलाउड नहीं होता है, पंडित जी को आप दे देते हैं और वो चमेली के तेल के साथ मिला के उनको वो चढ़ाते हैं। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। एक और चीज, कई बार हमारी जब तरक्की हो रही होती है एकदम से बहुत सारे काम रुक जाते हैं, तो हम कहते हैं बुरी नजर लग गई किसी की। ये बुरी नजर से बचने के भी कुछ उपाय होते हैं क्या? जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपको नजर बहुत ज्यादा लगती है तो आप अपने चक्रास को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने ऑरा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप हरि ओम का जाप करते हैं तो इससे आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपको नजर नहीं लगती। फायर एलिमेंट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, हम एलिमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, अगर हमारा फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है तो भी हमें नजर से प्रोटेक्शन मिलती है। बहुत बार सबसे ईजी जो रेमेडी है वो हम काला धागा अगर पहनते हैं, हम राइट हैंड में या फिर लेफ्ट पैर में अगर काला धागा पहनते हैं तो इससे भी नजर में प्रोटेक्शन मिलती है। बिल्कुल। और बहुत बार लोग काजल का टीका कहते हैं, कान के पीछे लगा लो, ये सारी चीजें भी वैसे आर्थिक नजर के लिए भी होती है या सिर्फ अगर हम देखें कि हम तैयार होके जा रहे हैं कहीं तो बस लगा के रखें? सिर्फ हमारी ब्यूटी को ही नहीं, हमारे धन को भी नजर लगती है। बहुत बार हमारी तरक्की होने लगती है, ऑफिस में किसी को इंक्रीमेंट मिला और अगले दिन वो ऑफिस ही नहीं आए, बीमार हो गए हैं, तो नजर तो हमें हर तरीके से लग सकती है। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है एप्सम सॉल्ट। आप अगर गूगल करेंगे तो एक तरीके का नमक है जिसमें 2-3 चीजें मिली हैं। इससे भी अगर आप नहाते हैं तो भी आपको नजर से छुटकारा मिलता है। नजर लगी है ये कैसे पता चले? अगर आपको लगता है कि आपके कंधे बहुत ज्यादा भारी हैं, आप किसी फंक्शन से होके आए हैं या कोई जरूरी मीटिंग आपने अटेंड करी और उसके बाद आपको कंधे थोड़े झुके झुके लग रहे हैं और बहुत ज्यादा हैवीनेस लग रही है कंधों पे, सर भारी हो रहा है, तो ये नजर के सिम्टम्स हैं। अचानक बीमार हो जाना, ये भी नजर के सिम्टम्स हैं। और इससे अगर आप ये सब, क्योंकि कोई भी बोलेगा कि काला धागा मैं नहीं पहन सकता या ये रेमेडीज में नहीं कर सकता, नहाते तो हम सब रोज ही हैं, तो एप्सम सॉल्ट अपने वॉशरूम में रख लीजिए और जब भी नहा रहे हैं सिर्फ आपने कंधों पे उसको लगाना है और उसके बाद नहा लेना है। इंस्टेंट आपको, क्योंकि नमक को बहुत बार हम लोग नमक से नजर भी उतारते हैं, तो नमक का बहुत इंपॉर्टेंस है नजर रिमूवल में, क्योंकि नजर भी कड़वी और जो एप्सम सॉल्ट है वो भी कड़वा। रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, 2-3 तरीके के मिश्रण से ये एप्सम सॉल्ट बना होता है। तो ये अगर हम यूज करते हैं, आजकल बहुत आपको सुनने में मिलेगा कि आजकल सॉल्ट बाथ्स हो रहे हैं, सॉल्ट थेरेपीज हो रही हैं, तो इस चीजों को हम अपना रहे हैं और ये चीजें एक्चुअली में बहुत फायदा देती हैं। बिल्कुल, बाजार में भी बेदिंग बेदिंग सॉल्ट उपलब्ध हैं। चलिए, अब हमने ये नजर की बात तो कर ली, अन्य विषयों पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन हमारी कुछ और राशियां शेष हैं, उस पर बात कर लेते हैं रुचिका जी। धनु राशि, आज के दिन बिजनेस और जॉब दोनों में ही लाभ मिलेगा। अपने इमोशन को थोड़ा आज कंट्रोल कर आगे बढ़े। जीवन साथी को जरूर समय दे, वरना आपके साथ अनबन हो सकती है। महिलाओं को आज के दिन मायके की ओर से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी।
आज परिवार का समर्थन मिलेगा। गायत्री चालीसा का पाठ करें और इस दिन को और शुभ बनाएं। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग पीला। मकर राशि, आज के दिन लक्ष्मी जी आप पर मेहरबान रहेंगी। संतान पक्ष से भी कुछ खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। आज आप कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। पुराने रुके हुए काम के लिए आज का दिन शुभ है। मछलियों को अगर आप आज के दिन आटे की गोलियां खिलाते हैं तो दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक 4, शुभ रंग हरा। कुंभ राशि, आज अपनी सेहत पर ध्यान दें। खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना करें वरना महंगा पड़ सकता है। आज के दिन वाणी पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लव लाइफ के लिए आज का दिन काफी शुभ रहेगा। काम में भी जीवन साथी की मदद मिल सकती है। किसी जरूरतमंद को आज के दिन अगर आप अन्न का दान करते हैं तो दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग ऑरेंज। मीन राशि, आज काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है। ऑफिस के लोगों के साथ भी थोड़ी अनबन हो सकती है। आज परिवार का समर्थन मिलेगा। सेहत के मामले में भी पूरा ध्यान रखने का दिन है। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। माता सरस्वती की पूजा करके आप अपने दिन को और खास बना सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग सफेद। बिल्कुल, तो ये राशियां थी और कुछ और सवाल हैं रुचिका जी हमारे दर्शकों के। एक बार हम बहुत बार सुनते हैं कि किसी का चंद्रमा कमजोर है और उसकी वजह से बहुत सारे काम रुक जाते हैं। ये पता कैसे चलेगा कि चंद्रमा कमजोर है? चंद्रमा अगर आपको पता करना है कमजोर है तो बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी भी तरीके से आपको आर्थिक, जैसे अभी हमने बात की थी कि आर्थिक समस्याएं आती हैं, अगर आपको लगता है पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है, लिक्विडिटी भी चंद्रमा बहुत रोल प्ले करता है चंद्रमा में। अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं या आपके घर में कोई ऐसा है जो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बात करते करते या तो बहुत ज़ोर से बात करने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, जिनका इमोशंस पे बैलेंस नहीं है, उनका चंद्रमा कमज़ोर है। चलिए, तो दर्शक मुझे लगता है रुचिका जी समझ भी गए होंगे कि अगर उनका चंद्रमा कमजोर है तो उन्हें पता कैसे चल सकता है। लेकिन अब इसके उपाय क्या हो सकते हैं? जी, चंद्रमा अगर कमजोर है तो बहुत सिंपल चीजें आप कर सकते हैं जिससे आप उसको बेटर कर पाएंगे। सबसे पहले तो चंद्रमा अगर आपका कमजोर है और आप किसी भी ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आपको साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। अपने घर के नॉर्थ को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, अपने कमरे को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा सीधा सीधा साफ सफाई क्लेanलीनेस से जोड़ा गया है। हर प्लैनेट को एक रिश्ता दिया गया है, एक ओहदा दिया गया है और हम चंद्रमा को सीधा माँ से जोड़ते हैं। तो जो चीज़ें आपकी मदर को अच्छी लगती हैं, आप अपनी मदर का अगर ध्यान रख रहे हैं तो भी आप अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सोमवार के दिन दूध पीना आप अवॉइड करें। अगर आपको पता है कुंडली में आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आपने मंडे के दिन दूध पीना अवॉइड करना है। चांदी का अगर स्क्वायर आप किसी गरीब को दान करते हैं, चांदी का एक चकोर टुकड़ा अगर आप किसी को दान करते हैं तो इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और अगर आप दान ना करना चाहें तो अपने घर के नॉर्थ में आप एक चांदी का टुकड़ा खरीद के रख लें, उससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। चंद्रमा के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या उसे सुन सकते हैं। जितना हो सके वाइट कलर के कपड़े आप पहने, उससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। पानी में पूरे एक स्टील के ग्लास में पानी लेके थोड़ी सी अगर आप चीनी उसमें डाल के, भूरा डाल के, कुछ भी मीठा डाल के अगर आप पीते हैं तो उससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। बिल्कुल, आप तो जानती हो रुचिका जी, हमारे देश में बहुत सारी मान्यताएं होती हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि ये नहीं करो वरना ये हो जाएगा। चंद्रमा कमजोर की भी एक मान्यता है, मुझे लगता है अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देती हूँ कि कहते हैं कि देर से सो तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है। ऐसा कुछ होता है क्या सच में? अगर आप देर से सो रहे हैं तो जो चंद्रमा की वाइब्स हैं, देखिए पहले जमाने में हम ज्यादातर चंद्रमा की छाया में सोते थे। आजकल तो वो चीजें हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है, हम लोग छत पे नहीं सो रहे हैं, चंद्रमा की वाइब्स हमें नहीं मिल रही है, चंद्रमा की छाया हमें नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर हम टाइम से सो रहे हैं तो एटलीस्ट आप
वो वाइब्रेशन जो एनवायरनमेंट में है वो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि अगर आप लेट सो रहे हैं तो चंद्रमा आपका कमजोर होता है। ऐसा कोई भी लॉजिकल प्रूफ नहीं है, ना ही हमारे ग्रंथों में ऐसा कहीं भी मेंशन किया गया है। ये हमारी बनाई हुई ही एक चीज है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल तो लोग नाइट शिफ्ट्स भी करते जी हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ऑफिस से कभी कभी लेट आते हैं तो वो देर से सोएं, उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये आप लोग समझे कि किस तरह से अगर आपका चंद्रमा कमजोर है उसके उपाय कर सकते हैं, अगर आपको नजर लगी है तो उसके उपाय क्या हो सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके गुड लक के नए मंत्रों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।